किए जा रहे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बुलाई गई है। पहला मामला आप लोगों को पता है कि लगातार ये सूखा नशा यानी ड्रग्स के खिलाफ जो हमारा ऑपरेशन चल रहा है, ड्राइव चल रहा है भागलपुर पुलिस का, उसके तहत कल एक आसूचना प्राप्त हुई थी कि बाहर से ड्रग सप्लायर जो है ब्राउन शुगर काफ़ी मात्रा में लेकर शिवनारायणपुर के आसपास आने वाले हैं। उसी पे हमारी टीम रेकी कर रही थी और उसी के दौरान वहाँ पर शिवनारायणपुर बाजार चौक है, चौक के पास संदिग्ध स्थिति में देखे गए जो सप्लायर था उसको पहचाना गया। उसी के आलोक में वहाँ पे जो विधिवत कार्रवाई की गई, तो विधिवत कार्रवाई में उसकी गिरफ्तारी भी की गई और जो बरामदगी की गई है वह ब्राउन शुगर की है, जो बताया जा रहा है जो पदार्थ है 700 ग्राम से ज़्यादा का ये मात्रा है। और साथ में उनके पास से 2 मोबाइल बरामद किया गया अभियुक्त के पास से और उसके पास से नकदी जो कुछ उसने शायद बेच भी दिया था थोड़ा बहुत, तो 26,700 रुपये भी बरामद किए गए। और इसका नाम जो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ है, जो ये ड्रग सप्लायर है, हिमांशु कुमार उर्फ गोलू कुमार, पिता फूलचंद जायसवाल, किशनपुर थाना बुद्धूचक भागलपुर का रहने वाला है ये अभियुक्त। और इसका आपराधिक इतिहास पूर्व का भी रहा है। बुद्धूचक और कहलगांव में कांड इसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में ही, क्योंकि ये हैबिचुअल ऑफेंडर है और ये लगातार जो सप्लायर का काम करता रहा है, तो पहले से भी इसके खिलाफ कारण दर्ज है। ये छापामारी दल था, ये हमारी टीम जो एक पीआईयू थी, साथ में थानाध्यक्ष अमित कुमार और साथ में उनकी टीम थी, उन लोगों ने यह कार्रवाई की। इस तरीके से ये एक न सिर्फ अच्छी मात्रा पकड़ाई, बल्कि इसमें हम लोगों को कुछ हिंट मिला है कि और भी कहाँ पर सप्लाई करते हैं, क्या चीज़ है, उस पर हमारा भी काम चल रहा है अनुसंधान। तो अनुसंधान के क्रम में जो भी इसमें कड़ी में जो लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ हम लोग आगे भी कार्रवाई भी जारी रखेंगे। मूल्य क्या होगा सर? अलग अलग जगह पर बाजार मूल्य इसका अलग अलग रहता है, तो इसको कैलकुलेट करके जो है बाद में अनुसंधान में हम लोग इसको बता देंगे। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और यातायात नियमों की अनदेखी को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने आज आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा ऐलान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब केवल दोपहिया वाहनों पर ही नहीं, बल्कि चारपहिया वाहनों पर भी सख्ती से चालान काटा जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अब आईसीसीसी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तहत शहर में विशेष निगरानी रखी जाएगी। अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरों और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से उन वाहन चालकों की पहचान की जाएगी जो सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, तेज गति से वाहन चलाते हैं या अन्य ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई चालक ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यह अभियान पूरी तैयारी के साथ 1 मार्च से प्रारंभ किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई किसी विशेष वर्ग को लक्षित करने के लिए नहीं, बल्कि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की जा रही है। वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार ने आम नागरिकों से अपील की कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें, सीट बेल्ट और हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें तथा निर्धारित गति सीमा के भीतर ही वाहन चलाएं। उन्होंने कहा कि नियमों का पालन करने से न केवल दुर्घटनाओं में कमी आएगी, बल्कि जान माल की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। प्रशासन का मानना है कि तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और बिना किसी पक्षपात की कार्रवाई संभव हो सकेगी। आने वाले दिनों में शहर के प्रमुख चौराहों, व्यस्त सड़कों और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष जांच अभियान भी चलाया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई और आर्थिक दंड दोनों लगाए जाएंगे। इसलिए वाहन चालकों से अनुरोध है कि वे 1 मार्च से पहले ही ट्रैफिक नियमों के प्रति सजग हो जाएं और सुरक्षित यातायात में अपना सहयोग है। अभी हमारा ये कमांड कंट्रोल जो स्मार्ट सिटी का है, यहाँ से लगातार जो है शहर की मॉनिटरिंग की जाती है। इसी आलोक में नगर आयुक्त साहब से बात हुई है और हम लोग अभी इसका एक कल इंस्पेक्शन भी मैंने किया है, तो एक नया हम लोग मुहिम स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक तो 2 पहिया वाहनों पे चालान किया जाता था, लेकिन अभी ICCC के माध्यम से हम लोग 4 व्हीलर जो वाहन है, जो जो हेलमेट ये सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, साथ में जो ट्रैफिक रूल्स वायलेशन करते हैं, जो ट्रैफिक लाइट लगी हैं, अगर वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग या जो भी हमारी मार्किंग की गई है उसको वो लोग लांघते हैं या तो गलत ढंग से पार्किंग करते हैं। और साथ में कुछ रोड पे जहाँ पे ओवर स्पीडिंग की शिकायत आती रहती है, क्योंकि शहर है वहाँ पर एक लिमिट है वाहनों की, और ओवर स्पीडिंग करते हैं जिससे एक्सीडेंट की घटनाएं होती हैं। तो इन सब के आलोक में 1 मार्च से हम लोग ICCC के जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है वहाँ से हम लोग जो है चालान ये कैमरे के माध्यम से जो है
फोर व्हीलर वाहनों का भी चलान शुरू करने वाले हैं। तो आप लोगों के माध्यम से मैं सभी भागलपुर वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी लोग, चाहे टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनका फॉलो करें। जो एक गति सीमा है निर्धारित की गई है, खास करके शहर के अंदर, तो लिमिटेड अपनी जो गति है उसके तहत ही जो है अपनी गाड़ियाँ चलाएं। सीट बेल्ट का प्रयोग करें और ट्रैफिक जो चौराहा है, जो भी चौराहा है उस पर जो भी ट्रैफिक लाइट्स लगी रहती हैं उसका पालन करें। ये सब सारी चीज़ें आम जनता की सहूलियत के लिए की जाती हैं। आप सबसे अनुरोध है कि इसका पालन करें, और जो भी इसका पालन नहीं करेगा तो हम लोग अब 1 मार्च से इस पे भी जो है कार्रवाई करने जा रहे हैं और फाइन की जाएगी, शुल्क वसूली की जाएगी, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था भी दुरुस्त रहे, एक्सीडेंट नहीं हो, और साथ में आमजन जो भी हैं वो ट्रैफिक से उनको राहत मिले और किसी भी प्रकार से कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से हम लोग इसको अभी इस मुहिम को 1 मार्च से स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सभी लोग इससे अवगत हो जाएँ कि अगर कहीं भी ट्रैफिक वायलेशन अगर करेंगे तो उसके लिए उसको शुल्क उनको वसूली की जाएगी उनसे। सर चाहते हैं कि 2 दिन का फिर इधर समकालीन अभियान चलाया गया था, जिसमें कुल लगभग 44 गिरफ्तारी विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई है, और जिसमें गंभीर मामले जो इसमें हैं लगभग 22 मामलों में गंभीर, जैसे आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस ऐसे मामलों में गिरफ्तारी की गई है। और इसके अतिरिक्त जो बरामदगी की गई है, देसी कट्टा 4, जिंदा कारतूस 1, और ब्राउन शुगर आप लोगों को बता ही दिए, वेट मशीन, मोबाइल 5, लैपटॉप 2। एक जगह लैपटॉप की भी पहले चोरी हुई थी, उसका भी अभियुक्त को जो पकड़ा गया है, उसकी भी गिरफ्तारी की गई है, और साथ में जो है ये बरामदगी की गई है। और एक प्रिंटर, लैपटॉप प्रिंटर साथ में चोरी किया गया था, और चार्जर और माउस, ये सब बरामदगी की गई है। साथ में शराब की मात्रा भी जो इधर आप लोगों को कल भी बताया गया था बरारी में। तो 2 दिन के जो अभियान था, 3777 लीटर से ज़्यादा विदेशी शराब और साथ में देशी 142 लीटर से ज़्यादा जब्त किया गया इन 2 दिनों में। और जो वाहनों की जांच की गई है 2 दिनों में, 1574 वाहनों की जांच की गई है, और इसकी जो फाइन है वो किया गया 1,72,500 रुपये फाइन किया गया, 1,72,500 रुपये। और ये लगातार अभी होली और इस सब को देखते हुए ये कार्रवाई जारी भी रहेगी। इस तरीके से जो समकालीन अभियान हम लोगों ने अभी जो निर्धारित किया, ये पूरे होली तक लगातार जारी रहेगा, क्योंकि न सिर्फ अवैध पदार्थ बल्कि जो है होली के समय अन्य जो गतिविधियाँ संदिग्ध रहती हैं उस पर भी भागलपुर पुलिस की पूरी नज़र है, और इस पर हम लोग कार्रवाई करते रहेंगे। भागलपुर जिले के एकचारी थाना क्षेत्र अंतर्गत बड़ी मोहनपुर गांव स्थित बजरंग बली मंदिर के पास पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 देसी कट्टा और एक खाली खोखा बरामद किया है। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। रात वाहन चेकिंग और गश्ती अभियान के दौरान की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देश पर गंभीर कांडों में फरार और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा अवैध हथियारों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि बड़ी मोहनपुर गांव के बजरंग बली मंदिर के पास कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग एकत्र होकर गोलीबारी कर रहे हैं और इलाके में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। सूचना मिलते ही कहलगांव 2 के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 2 देसी कट्टा और एक खाली खोखा बरामद किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान उमेश मंडल, उम्र करीब 40 वर्ष, राजेश कुमार 22 वर्ष, ज्योतिष मंडल 35 वर्ष, हरकितन मंडल 29 वर्ष और रोहित कुमार 27 वर्ष के रूप में की गई है। सभी आरोपी बड़ी मोहनपुर गाँव, थाना एकचारी, जिला भागलपुर के निवासी बताए गए हैं। बरामदगी के संबंध में पुलिस ने बताया कि ज्योतिष मंडल के पास से एक खोखा बरामद हुआ, जबकि हरिकितन मंडल और रोहित कुमार के पास से एक लोहे का बना देसी कट्टा बरामद किया गया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जांच के दौरान ये भी सामने आया है कि उमेश मंडल का आपराधिक इतिहास रहा है। उसके खिलाफ एकचारी थाना में पूर्व में भी कई मामले दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, धमकी और अन्य आपराधिक धाराएं शामिल हैं। हालांकि अन्य आरोपियों के विरुद्ध पूर्व से कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं होने की बात पुलिस ने कही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अपराध नियंत्रण और अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आम लोगों से भी अपील की गई है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके और क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रखी जा सके। इस कार्रवाई के बाद इलाके में दहशत का माहौल खत्म हुआ है और स्थानीय लोगों ने पुलिस की तत्परता की सराहना की है। पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी है। बताया जाए सर,
वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ था कि होली के लेके मन से अवैध के साथ में छापामारी चलाया गया था अभियान। उसी के अलावा रात में सूचना मिली कि कुछ आदमी मोहनपुर डेरा में हथियार से फायरिंग करने की सूचना मिली। उसमें टीम गठित किया गया सर के द्वारा मेरे नेतृत्व में। जब वहाँ छापामारी किया गया तो वहाँ पे 5 अभियुक्त पकड़ाए गए। उनके पास से 2 कट्टा, एक खाली खोखा बरामद हुआ है। इन लोग के परिवार और अनुसंधान किया जा रहा है हथियार कहाँ से लाया करने के आए थे। इन लोग की हिस्ट्री पता की जाएगी। इसमें एक उमेश मंडल है, इनके खिलाफ पहले भी 3 गो केस है और सबकी क्रिमिनलिटी पता किया जा रहा है। अगरवाल जिले से भी पता किया जा रहा है। बॉर्डर इलाका है कटिहार का, तो वहाँ भी पता किया जा रहा है। हम लोग पता करें कि आउट कहाँ से इसके पास आया था, नहीं इसमें शामिल किए जा रहे हैं। क्या कान दर्ज कर लिया गया, आगे अनुसंधान किया जाएगा। कौन सा थाना क्षेत्र से था सर, और खासकर युवाओं में लगातार जो है अवैध हथियार को लेकर एक होड़ लगी हुई, उसको लेके क्या कहना चाहिए सर? ये चारी थाना मोहनपुर डेरा है, डेरा इलाका है, वहीं पर पकड़ा है। इसमें हम लोग छापामारी लगातार की जा रही है, सर्विस में छापामारी की जा रही है, टीम भी गठित की जा रही है। इस तरह में बाहर से भी स्टेट की टीम भी लगातार छापामारी कर रहे हैं। लगातार बर्बादी भी हो रही है, हथियार की कार्रवाई की जा रही है। सर युवाओं में सर हथियार लहराने का सोशल मीडिया का एक ट्रेंड शौक सा चल गया, क्या कुछ संदेश देना चाहिए सर? ये थोड़ा सा के लिए पड़ जाएंगे, उनका करियर खराब हो जाता है। एक बार केस में आ गया तो उसको केस कर ही लेते हैं हम लोग, उस पर कार्रवाई भी होती है, तो कैरेक्टर नहीं बन पाता है, फिर उसको कराएगा करियर, कभी उसको नौकरी नहीं लग पाएगा, नहीं बनेगा। थोड़ा सा दिखाने के लिए मत जाइए, रील बनाने के चक्कर में मत पड़िए। जो सही है अपना वो काम की, जो उम्र है पढ़ने की उम्र पढ़ाई कीजिए। रील बनाने के चक्कर में बहुत आदमी होते हैं, लाइक के चक्कर में होते हैं, लेकिन उसका फिर करियर खराब हो जाता है। ये केस हो जाए फिर करियर खराब हो जाता है, कैरेक्टर नहीं बनेगा उसका। धन्यवाद सर।